Hi guys, welcome to my YouTube channel Mostly Programming. My name is Vivek Garg and I'm an EC graduate. I'll be graduating in June 2020. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया। So basically 3 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी Arduino एंड IoT के साथ स्टार्ट करनी थी तब मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की क्योंकि कोई भी प्रॉपर एक YouTube कोर्स या कुछ और फ्री कोर्स अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सीरियसली काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की उस टाइम पे प्रॉपर कोर्स ढूंढने के लिए, प्रॉपर कंटेंट ढूंढने के लिए। तो बस उसी को देखते हुए कि किसी और को ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, मैंने एक कोर्स बनाने का डिसाइड किया। सो इस कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या ट्राई करूँगा। मैं अपनी तरफ से ये पूरा ट्राई करूँगा कि इस कोर्स को मैं बिल्कुल सिंपल रखूँ। और मैंने हिंदी इसलिए चूज़ किया कि मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी समझ पाते हैं हमारी कंट्री में, तो इसलिए मैंने हिंदी चूज़ किया कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रॉपरली समझ सके और कंटेंट को प्रॉपरली यूज मतलब उनके काम आ सके ये कंटेंट। तो इस कंटेंट में, इस पूरे वीडियो सीरीज में क्या क्या हम करेंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ये एज्यूम करके कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या बहुत थोड़ी नॉलेज है, कि मतलब बहुत बेसिक्स आपको पता है। तो उससे हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। पहले हम बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम से, सिंपल प्रोजेक्ट से काम करना शुरू करेंगे, देन हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज के जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर है या इंट्रोडक्शन लेसन है, हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ द वीडियो सीरीज है, उसमें मैं आपको बताऊंगा आर्डुइनो के बारे में, आर्डुइनो का सॉफ्टवेयर जो है आर्डुइनो IDE के बारे में, और मैं आपको कुछ सिमुलेटर्स के बारे में बताऊंगा जो आप ऑनलाइन सर्किट डिजाइनिंग के लिए या सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं सिमुलेशन के लिए एंड प्रोग्रामिंग उसमें ही चलाने के लिए। और हम एक अपना आज सबसे पहला जो प्रोग्राम है, हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है Arduino IDE में, उसको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपनी वीडियो के साथ, अपने वीडियो लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो Arduino IDE के बारे में और Arduino के बारे में इन जनरल, और सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा Arduino Uno R3 बोर्ड के बारे में, और उसके बाद हम अपना सबसे पहला Arduino का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो Arduino बेसिकली है क्या? Arduino को हम एक कम्युनिटी है, बेसिकली Arduino जो है एक कम्युनिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ Arduino के बारे में। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ ही कर सकते हैं। Arduino अपने उस पर सर्च करें, गूगल क्रोम पे जाके या गूगल पे जाके कहीं भी Arduino के बारे पे सर्च करें। तो सबसे पहला जो लिंक है उसी को ओपन कर ले, Arduino www.arduino.cc। Arduino क्या है? ये एक कम्युनिटी है जिन्होंने Arduino बोर्ड डेवलप किया, और जो यहाँ पे आपको कई प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों ने बनाए हैं, और सब कुछ यहीं से आप जो Arduino IDE सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो फ्री में आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स में जाके डाउनलोड द Arduino IDE, तो आप चाहे तो जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप विंडो इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करें और वो फाइल वहां पे आपके पास ऑटोमेटिकली। ओके, एक और चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि Arduino एक कम्युनिटी है और ये सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिटी को अगर आप हेल्प करना चाहे तो आप कर सकते हैं, उनको कुछ अमाउंट पे करके $3, $5, $10, 25 to 50, और जितना भी आप चाहे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके। तो अब इसके बाद वो फाइल हमारे पास डाउनलोड होने लग जाएगी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो Arduino हम जब डाउनलोड कर लेंगे
तो मेरे पास डाउनलोडेड है। आपको जस्ट सिंपली उसको इंस्टॉल करना है आर्डिनो को। वो सिंपली जैसे आप कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही होगा कि आप उसको एक्सेस देंगे, देन आप नेक्स्ट करेंगे, फाइल डायरेक्टरी चूज करेंगे और उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, आर्डिनो का जो IDE है, IDE का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यही जो है हमारा आर्डिनो उनो R3 बोर्ड को या आर्डिनो मेगा बोर्ड को, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स को या नोड MCU माइक्रो बोर्ड्स को, तो उन सबको प्रोग्राम करने के लिए आर्डिनो IDE ही यूज होगा। तो कभी कभी ये टाइम लगता है खुलने में, तो बस वो जल्दी खुल जाएगा। बोर्ड्स वगैरह सेटअप करने में टाइम लग जाता है। ये तो था हमारा जो डाउनलोड करने का या क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसका जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट थी सॉफ्टवेयर की, वो मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट खोल लेंगे और इसको बंद कर देंगे। ये हमारा जो स्क्रीन पे हमारे पास अभी डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स रहेगा। कोई भी आर्डिनो प्रोग्राम लिखना है आपको, XYZ प्रोग्राम लिखना है, तो वो आपका ये इसी सिंटेक्स में लिखा जाएगा। अब प्रोग्रामिंग में मूव करने से पहले मैं आपको आर्डिनो उनो R3 बोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए हमारे पास कई तरह के डिफरेंट आर्डिनो बोर्ड्स हैं। जो बेसिक हम जनरली यूज कर रहे हैं या जो हम इस कोर्स में यूज करेंगे वो हमारे पास है आर्डिनो उनो R3 बोर्ड। अदरवाइज आर्डिनो के हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से बोर्ड्स अवेलेबल हैं। आर्डिनो मेगा है हमारे पास, आर्डिनो नैनो है, काफी तरह के बोर्ड्स हैं आर्डिनो बोर्ड्स। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बोर्ड्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी आर्डिनो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से लें। आपको जनरली सारी इंफॉर्मेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमारे पास तो आर्डिनो उनो है, यहाँ पे मिनी USB अडेप्टर हमारे पास है, और हमारे पास स्टैम्प 2 है, मिनी 03, मिनी 04, और भी काफी है हमारे पास। मेगा बोर्ड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो एक सेकंड देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास गिवन है। यहाँ पे आर्डिनो मेगा ये रहा, ओके, आर्डिनो सीरियल वर्जन 2, आर्डिनो BT। तो काफी इसमें आप समझ चुके होंगे कि काफी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो हम जो इस ट्यूटोरियल में, इस पूरे वीडियो सीरीज में यूज करने वाले हैं आर्डिनो का डेवलपमेंट बोर्ड, वो है आर्डिनो उनो R3 बोर्ड। तो उसका पिन आउट अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल है, देख सकते हैं। मैं आपको पिन आउट इसका पूरा डिस्क्राइब भी करूंगा कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक डेवलपमेंट बोर्ड है। अगर आप EC के स्टूडेंट हैं या थोड़ी भी आपको नॉलेज है इस बारे में, तो आपको पता होगा कि कोई डेवलपमेंट बोर्ड है तो उसमें सबसे बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर की। तो आर्डिनो में हमारे पास कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, एटमेगा 328P। ध्यान से देखिए, अगर आप रीड आउट कर पा रहे हैं तो हमारे पास एटमेगा 328P एंड उस पे माइक्रो कंट्रोलर पे आपको विजिबल होगा। तो ये हम इसमें ये आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसमें एटमेगा 328P हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है। बाकी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स इस पे लगे हुए हैं, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, कुछ और भी आईसीज लगे हुए हैं, उनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि आपको कंफ्यूज या डराना नहीं चाहता हूँ मैं बता के। तो हम जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक सिल्वर कलर का जो बड़ा सा पोर्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज द USB पोर्ट, जिससे हम जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमारा स्क्रिप्ट होगा, वो आर्डिनो में हम अपलोड करेंगे। मतलब आर्डिनो बोर्ड में हमारे PC से यूजिंग दैट पोर्ट हम अपलोड करेंगे। तो मैं आपको केबल भी दिखाऊंगा इसमें कौन सी केबल यूज होती है। तो एक बार मैं आपको जस्ट बोर्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सेकेंड, जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है एक पोर्ट की तरह जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट इज जो ये हमारा है पावर सोर्स के लिए, कि हम एक अडेप्टर से अगर इसको पावर देना चाहें तो इसको 5 to 12 वोल्ट्स DC अडेप्टर से हम आर्डिनो को पावर दे सकते हैं। ये तो था इसका जो प्रोग्रामिंग सोर्स है, यहाँ से हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग पोर्ट है, और यहाँ से हम इसको पावर दे सकते हैं। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया। अब मैं आपको इसकी पिन्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसकी पावर पिन्स देख लेते हैं। V in का क्या मतलब है कि हम अगर इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से पावर देना चाहें
मतलब अगर मैं एक पूरी पावर सप्लाई बना रहा हूँ और वहां से इसको आर्डिनो बोर्ड को पावर देना चाहूँ तो मैं वी इन पोर्ट पे उसको कनेक्ट करूंगा। ग्राउंड का सिंपली मतलब है कि जो हमारे ग्राउंड है, अब एक सर्किट को पूरा करने के लिए हमें उसको पॉजिटिव सप्लाई भी देनी होगी एंड नेगेटिव सप्लाई भी देनी होगी। तो ग्राउंड हमारा बेसिकली नेगेटिव सप्लाई का काम करेगा। +5 वोल्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर सपोज कीजिए हम लगा रहे हैं, एक सेंसर से कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो बोर्ड को, तो उसको +5 वोल्ट सप्लाई, जनरली 5 वोल्ट पे चलते हैं हमारे सेंसर्स, कुछ 3 पे भी चलते हैं, कुछ 5 पे भी चलता है, कुछ ज़्यादा पे भी चलते हैं। तो 5 वोल्ट का जनरली हमारे पास पावर आउटलेट है यहाँ से आर्डिनो बोर्ड से, अगर उसको हमें आउटपुट उस पर कनेक्ट करना हो कि 5 वोल्ट का उसको देना हो पावर। सिमिलरली हमारे पास 3.3 वोल्ट का एक है। 3.3 वोल्ट जनरली हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ के साथ, ब्लूटूथ में 3.3 वोल्ट का पावर देने के लिए। इसके बाद नीचे है एक ऊपर है रीसेट बटन, वो सिंपली रीसेट के लिए होता है। तो उसके बाद हमारे पास है A0 to A5, हमारे पास 6 एनालॉग पिन्स हैं। एनालॉग पिन्स का क्या मतलब है कि इन पिन्स पे अगर हम एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एनालॉग वैल्यूज हम रीड कर सकते हैं। अब एनालॉग सेंसर का क्या मतलब है, मैं आपको ये भी बता दूँ एनालॉग पिन का क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि मैं एक सॉयल मॉइस्चर सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि सॉयल का मॉइस्चर सेंस करेगा, तो वो मैं अगर डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे को देगा कि या तो मॉइस्चर है या नहीं है, मतलब इट विल बी अ केस ऑफ येस और नो। लेकिन अगर मैं एनालॉग पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहां पे क्या होगा, मेरे पास पूरी की पूरी उस चीज की वैल्यूज आएंगी कि अगर मेरे सॉइल में जो मॉइस्चर है दैट इज 70%, तो एनालॉग पिन मुझे बताएगा कि सॉइल में 70% मॉइस्चर है या 30% मॉइस्चर है। तो आपको समझ आया, एनालॉग पिन हमारे पास 6 अवेलेबल है आर्डिनो यूनो R3 बोर्ड में। अच्छा, तो जो A0, A1, A2, A3 है वो तो सिंपल एनालॉग पिन्स है। जो A4 और A5 हैं वो हमारे पास एनालॉग पिन्स भी हैं और हमारे पास उनका एक डुअल पर्पस भी है, SDA और SCA, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक। ये हमारा आगे जाके एक प्रोटोकॉल है I2C प्रोटोकॉल, उसमें डिस्कस होगा, तो अभी आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। तो अब आ जाते हैं हम अपने राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास 0 से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, 0 to 13 हमारे पास डिजिटल पिन्स है एंड उसके बाद 14, 15, 16 to 19 हमारे पास एनालॉग पिन्स है। तो 0 पे हमारा एक डिजिटल पिन की तरह भी काम करेगा और इसका एक डुअल पर्पस भी है विच इज RX, कि ये रिसीवर पिन है कि अगर हम जब भी हमें सीरियल कम्युनिकेशन करना हो, अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है तो हमारे पास TX एंड RX 2 पिन्स रहते हैं कि एक ट्रांसमिशन के लिए एक रिसेप्शन के लिए। तो जो 0 है वो हमारे पास रिसेप्शन के लिए है, जो 1 है वो हमारे पास डिजिटल पिन की तरह भी यूज होगा और ट्रांसमिशन की तरह भी यूज होगा। उसके बाद 2, 3, 13 तक हमारे सारे डिजिटल पिन्स हैं। डिजिटल पिन्स का क्या मतलब है कि इन पे अगर हम सिग्नल देंगे या तो वो चीज ऑन हो जाएगी या वो चीज ऑफ हो जाएगी, मतलब वो तो हम येस नो का काम होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट इनके। तो अभी इनमें से कुछ जो है हमारे पास, उन पे रेड कलर का टिक लगा हुआ है इस डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखें ये कुछ 6 पिन्स पे हमारे पास रेड कलर का टिक लगा हुआ है, उनका मतलब है PWM पिन्स है। वो PWM की फुल फॉर्म होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका मैं आपको सीधा सा मतलब अगर समझाना चाहूँ तो वो है कि इन पिन्स पे अगर हम कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज मैं मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मोटर की मैं स्पीड वेरी कर सकता हूँ इन पिन्स पे। बाकी के पिन्स पे मैं मोटर की स्पीड वेरी नहीं कर सकता। अगर एक सिंपल मैंने मोटर लगाई हुई है वहां पे, तो उसकी स्पीड अगर मुझे वेरी करनी है तो मुझे उसको किसी PWM पिन पे ही लगाना होगा। आपको बेसिक सा मैंने मतलब समझा दिया PWM का। आगे जैसे जैसे मूव करेंगे तो हम उनको और डिस्कस डिटेल में करते रहेंगे। ये हमारा बेसिक सा एक पिन आउट है इसका। बाकी जैसे जैसे प्रोग्राम हम करेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है हमारे पास इनमें पिन्स का क्या फंक्शन है क्या नहीं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो एनालॉग पिन्स हैं दैट कैन बी यूज्ड एज डिजिटल पिन्स। जो हमारे एनालॉग पिन्स हैं हम उनको डिजिटल पिन्स की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे डिजिटल पिन्स हैं हम उनको एनालॉग पिन्स की तरह यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट तो ये मिस हो गया था। सेकंड जो पॉइंट है
वो है कि हमारे पास जो जितने भी डिजिटल पिन है उनमें ऑलरेडी इंटरनल पुल अप रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो हमें एक्सटर्नली मतलब रेजिस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है उनके साथ। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोग्रामिंग का बेसिक पार्ट। उससे पहले मैं आपको कुछ आर्डिनो बोर्ड तो वैसे दिखाई चुका हूं, तो हम प्रोग्रामिंग के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सॉरी, प्रोग्रामिंग से पहले मैं आपको एक केबल दिखाना चाहता हूँ आर्डिनो बोर्ड के लिए जो हम केबल यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्डिनो उनो केबल लिख के अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यस, ये जो हमारे पास केबल है, दिस केबल इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। USB A to B टाइप की केबल रहती है। ये जो पोर्शन है, दिस एंड विल बी कनेक्टेड टू अवर लैपटॉप और पीसी, जहां से भी आप उसको प्रोग्राम अपलोड करना चाहते हैं, एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू द आर्डिनो बोर्ड। क्लियर है ये चीज? तो अभी जो हमारा फर्स्ट लेसन रहेगा जो हम इस ट्यूटोरियल में करने वाले हैं, उसमें हमें सिर्फ यही चाहिए होगा, एक तो आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा और एक हमें चाहिए होगा एक प्रोग्रामिंग के लिए केबल और आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो अब हम आ जाते हैं आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले तो इस ट्यूटोरियल का नाम क्या है मैं आपको वो बता दूं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा जो वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उसमें जो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर एक इंटरनल LED लगी होती है, उसको हम ब्लिंक करने वाले हैं, उसको हम ऑन ऑफ करने वाले हैं। वो जो हमारी LED है वो पिन नंबर 13 से कनेक्ट होती है। जो ये वाला आर्डिनो का पिन है, इससे वो इंटरनली कनेक्टेड है। तो उसको ब्लिंक करने के लिए हम एक प्रोग्राम आज करने वाले हैं, वो हमारा वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है आर्डिनो का। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर्डिनो बोर्ड खुद का परचेज कर ले। आपको मार्केट में जो क्लोन है वो 400 के आसपास का मिल जाएगा आर्डिनो उनो R3 बोर्ड का। और अगर आप इसको पूरा सीरियसली लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो डेवलपमेंट किट्स आती हैं पूरी की पूरी, आप उनको परचेज करें। आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी शायद से। आर्डिनो किट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी परचेज करी थी अपने टाइम पे। मैं वीडियो में भी ऐड कर दूंगा वो चीज़। तो हम लोग चेक करते हैं आर्डिनो किट्स जो अवेलेबल हैं। देखते हैं आर्डिनो किट्स अगर मुझे यहाँ पे हुई अभी भी अवेलेबल। तो काफ़ी किट्स हैं, जैसे डिफरेंट किट्स हैं। ये वो किट नहीं है जो मैंने परचेज की थी। चलो मैं वो आपको सेपरेटली वीडियो में दिखा दूंगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमारे पास दो सेक्शंस में हमारा सिंटेक्स डिवाइडेड है बेसिकली। सिंटेक्स नंबर जो हमारा सिंटेक्स दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है सेटअप सेक्शन। जो सेकंड सेक्शन हमारा है वो है लूपिंग सेक्शन। आपको नाम से शायद थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि लूपिंग सेक्शन में क्या होगा कि जो उसमें प्रोग्राम लिखेंगे वो लूप में चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, होता रहेगा जब तक आर्डिनो को पावर मिल रही है। और सेटअप में क्या होगा कि जो हमें सेटअप डिफाइन करना है, कि चाहे पिन मोड डिफाइन करना है या कुछ भी डिफाइन करना है, तो वो चीज़ हम किस में करेंगे, सेटअप में। तो मैं आपको अभी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो दो सेक्शंस ही हैं, लेकिन एक तीसरा सेक्शन भी हम कह सकते हैं आउट ऑफ दीज टू सेक्शंस। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शंस। ग्लोबल डिक्लेरेशन का आपको मतलब क्लियर ही होगा सबको जिन्होंने प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत किया हुआ है, कि जो आउट ऑफ हम किसी भी सिंटेक्स जो आउट ऑफ किसी भी सेक्शन बॉडी के लिखते हैं, जो सारे के सारे प्रोग्राम से बाहर है, वो एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन रहेगा कि उसको कोई भी पर्टिकुलर जो है, जैसे वॉइड सेटअप फंक्शन है वो भी उसको एक्सेस कर सकता है, और जो वॉइड लूप है वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो अभी हम अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर कमेंट पे हर स्टूडेंट की क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जो बेसिकली क्या होगा, हम जो भी पिन्स यूज करने वाले आर्डिनो को, उनको वहां पे डिक्लेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्डिनो का जो 13 नंबर पिन है
उस पे एक इंटरनल एलईडी कनेक्टेड रहती है। तो मैंने क्या किया, 13 यहाँ पे लिख दिया, इंट एलईडी पिन। तो बेसिक प्रोग्रामिंग का इतना तो आपको आइडिया होगा कि इंट हमारा जो है दैट इज अ डेटा टाइप, और एलईडी पिन वहां पे क्या है, हमारा जो नाम है, और उसको हमने वैल्यू क्या दे दी, 13। ओके, ये बेसिक हमने चीज कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटअप सेक्शन में हम यहाँ पे पिन का मोड डिफाइन करेंगे कि क्या हम उस पिन को, पर्टिकुलर पिन को इनपुट मोड में चलाना चाहते हैं या हम उसको आउटपुट मोड पे चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा पहले, जो इस पिन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने 13 नंबर पिन को एलईडी पिन नाम दे दिया, तो वो मैंने लिखा सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो उसके बाद मैंने डबल कोट्स में लिख दिया आउटपुट। ये चीज आपको क्लियर हुई, ये इसका सिंटेक्स है। एंड एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आर्डुइनो आईडीई में जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी केस सेंसिटिव है। अगर आप पिन मोड को ऐसे नहीं लिखोगे PIN स्मॉल में M कैपिटल ODE, तो वो उसको नहीं उठाएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल देता हूँ तो देखिए कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसके आपको जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने ही होंगे, और जैसे जैसे प्रोग्रामिंग हम करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे। तो वॉइड सेटअप पे हमने क्या किया, पिन मोड में हमने एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें क्या किया, एलईडी पिन, जिस पिन की हमें वैल्यू देनी है उसका नाम लिख दिया सेपरेट, और कॉमा से सेपरेट करके हमने उसका मोड डिफाइन कर दिया कि हम उसको आउटपुट मोड में चलाना चाहते हैं। यही हमें फिलहाल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें इतना ही करना है सेटअप में। उसके बाद लूप में अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो मेरा जो पिन है, वो एलईडी जो है वो मेरी ऑन हो एंड ऑफ हो। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज डिजिटल राइट। क्योंकि मैं डिजिटल राइट कर रहा हूँ, डिजिटल पिन पे लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा, डिजिटल राइट। ये अगर मैं एनालॉग पिन पे लिखना चाहता तो क्या होता, एनालॉग राइट। आपको ये चीज क्लियर हुआ कि डिजिटल राइट और एनालॉग राइट का क्या मतलब है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, एलईडी पिन, जिस पर्टिकुलर पिन को आपने वैल्यू देनी है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, HIGHI, कि उसको मैंने हाई कर दिया। और उसके बाद ब्लिंकिंग का मतलब है कि मैंने उसको लो भी करना है, राइट। एलईडी पिन, इसको भी कैपिटल्स में लिखना होगा, लो। तो जितना मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा इससे प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम को जब हम अपलोड करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। अभी यहाँ पे मैं अटैच करूंगा इसका प्रॉपर जो आउटपुट आ रहा है, तो हम देखते हैं। एक और चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया, यहाँ पे ये एज ए स्ट्रिंग उठा रहे हैं इसको सिंपली हमें इसका मोड डिफाइन करना है, आउटपुट या इनपुट। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब प्रोलेस, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट आर्डुइनो प्रोजेक्ट। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे कि उसका नाम चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक आर्डुइनो बोर्ड लूंगा, उसको कनेक्ट करूंगा अपने लैपटॉप के साथ। ये चीज मैं आपको वीडियो में अभी विजिबल करवाता हूँ, जस्ट एक सेकेंड लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि ये एक आर्डुइनो बोर्ड है जो मैंने कनेक्ट किया हुआ अपने लैपटॉप के साथ। तो जैसे हमने डिफाइन किया, पिन 13 पे एक एलईडी लगी हुई है। तो अभी ये प्रोग्राम हम इसमें अपलोड करते हैं, हमारा जो है आर्डुइनो आईडीई बोर्ड। तो स्क्रीन पे जैसे मैंने क्या किया, अभी प्रोग्राम ये सेव हो चुका है। जो टिक है उस पर क्लिक किया तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्राम की। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल है यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच। तो हमारा जो स्केच है वो यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। प्रोग्राम सेव करने के बाद आपको क्या मेक श्योर करना है कि यहाँ से बोर्ड आपका सही सिलेक्टेड हो,
टूल्स में जाके बोर्ड हमें क्या करना है, आर्डिनो ऊनो जेन्यूनो ऊनो पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने ये किया, कंपाइलिंग हमारी हो गई और हमारे पास आ गया कि डन कंपाइलिंग। मैं आपको एक बार ये दोबारा स्टेप रिपीट करके दिखाता हूँ। कंपाइलिंग हो रही है, टूल्स में जाके आपको चेक करना है कि बोर्ड हमारे पास सही सिलेक्टेड है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो हम कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। अब इसको अपलोड करने के लिए हमें क्या मेक श्योर करना है कि हमारे पास टूल्स में जाके पोर्ट में कि आर्डिनो बोर्ड कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास विजिबल है कि 7th पोर्ट पे COM7 पे आर्डिनो जेन्यूनो ऊनो बोर्ड कनेक्टेड है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। तो आपको अपलोड करने से पहले देखना है कि बोर्ड सही है एंड पोर्ट हमारा सही सिलेक्टेड है। तो उसके बाद हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, अपलोड लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो हम इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम हमारे आर्डिनो बोर्ड में अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब अपलोडिंग हो चुकी है। ब्लिंक क्यों नहीं हो रही है हमारी एलईडी? क्योंकि वो एलईडी वो वॉइड लूप में हमने क्या किया, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई और उसी सेम टाइम पे हमने क्या किया, तो इसको लो कर दिया। उसको हमने डिले तो दिया ही नहीं ऑन या ऑफ होने का। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिजिटल पिन उसको हाई करने के बाद कुछ हमें डिले देना होगा कि इतने टाइम के लिए वो ऑन रहे। तो यहाँ पे मैं डिले दे रहा हूँ 1000 का, और उसके बाद मैं लो करने के बाद भी डिले दे रहा हूँ 1000 का। 1000 यहाँ पे सेकंड्स नहीं है, यहाँ पे 1000 है मिली सेकेंड, मतलब मैंने 1 सेकेंड का डिले दिया। तो दोबारा मैंने ये प्रोग्राम अपलोड किया, तो वो पहले कंपाइल होगा, उसके बाद वो आर्डिनो बोर्ड में अपलोड होगा अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो जैसे अब डन अपलोडिंग आ गया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्डिनो बोर्ड पे जो हमारा एलईडी है वो ब्लिंक कर रहा है। आप नोटिस कीजिए ये जो एलईडी है ग्राउंड के साथ वाला एलईडी, ये अभी ब्लिंक कर रहा है। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम था, आज आपका वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना टाइम मुझे सुना और समझने की कोशिश की। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे इस फर्स्ट प्रोजेक्ट में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।